आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th CBSE का इंग्लिश सैम्पल पेपर जो 2021 टू 2022 सेशन का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर दिसंबर के बीच में, आज मैं उनकी ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन का ग्रामर सेक्शन की चर्चा करूंगा, जिसमें आप पहले से भी जानते हैं कि इसमें 6 क्वेश्चंस रहते हैं और 5 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना पड़ता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ दिया भी इंस्ट्रक्शन है कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन में से कितने का जवाब देना है 5 क्वेश्चंस का, जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन प्रत्येक में दिया गया है, उसी में से इसको सेलेक्ट करना है। क्योंकि भी आप यहाँ देखेंगे भी इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर इच। 19 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, 19 से लेके 24 तक का ये क्वेश्चंस रहता है इसमें। इन ह्यूमंस द सेंस ऑफ बैलेंस डैश बाय अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द आइज, ईयर्स, स्केलेटल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द ब्रेन। नहीं तो है क्या कि मानव जाति में जो बैलेंस का जो सेंस होता है वो किसके द्वारा, तो एक बाय अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ रिलेशनशिप किसके बीच, तो एक रिलेशनशिप किसके किसके बीच होता है, कॉम्प्लिकेटेड सेट का रिलेशनशिप किसके किस बीच बीच होता है, आइज के साथ, ईयर्स के साथ, स्केलेटल कंकाल जो उसकी ढांचा है उसके साथ, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो केंद्रीय जो नर्वस सिस्टम है उसके साथ, और द ब्रेन के साथ। तो जो कि आप जानते हैं क्या कि सारे होता है का सेंस लगाएगा नहीं, तो यहाँ पे देख रहे द सेंस ऑफ बैलेंस है, इसके अनुसार वर्ब का परिवर्तन होगा। इससे पहले से भी आप जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस जो कि क्या है अपने आप में एक नॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स है, इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए द सेंस ऑफ बैलेंस के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बी के साथ लगाएंगे तो क्या मेरा काम चलेगा, मेंटेनेंस नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ये बताया मेंटेन किया गया है, नहीं तो मेंटेन किया गया है तो प्रेजेंट टेंस तो लगेगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस में किसका इस्तेमाल लगेगा, हैज मेंटेन्ड के द्वारा। तो यहाँ किया गया है का सेंस लगाएगा, इसलिए डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। द ब्रेन डैश इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंसेस। सोचने वाली बात है कि ये द ब्रेन है, ये ब्रेन क्या करता है, तो पूरे सेंस से लेकर पूरे का पूरा वो प्रोसेस करने का काम करता है, तो इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। इसलिए जब जो फैक्ट है उस फैक्ट को शो करने के लिए हम किसका स्टडी करेंगे, तो हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए हमेशा स्टडी करेंगे, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो इसीलिए हम हमेशा प्रोसेसेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब कहता है क्या, बैलेंस प्रॉब्लम्स डैश व्हेन द ब्रेन रिसीव्स कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स। नहीं तो ये इसमें देखते हैं कि बैलेंस का जो प्रॉब्लम्स होता है सो किसके साथ घटित होता है, तो इसके लिए भी आप जानते हैं क्या, किसके लिए किसका स्टडी करते हैं हम, अकर्स का, जो कि अभी आप यहाँ देखेंगे भी कि क्या किसके साथ, तो यहाँ बैलेंस प्रॉब्लम किसके साथ घटित हो सकता है, तो जब भी ब्रेन रिसीव्स कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन, कन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है प्रतिकूल इन्फॉर्मेशन, जब अलग अलग सेंस ऑफ ऑर्गन्स बॉडी से जब आता है तो ये क्या हो सकता है, बैलेंस प्रॉब्लम्स घटित हो सकता है। इसलिए इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सी नंबर का। ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, पुनः भी जैसी ऑल द ऑर्गन्स की चर्चा हो रही है, ऑफ ऑल द ऑर्गन्स की, ये ऑल द ऑर्गन्स है जो कि प्लूरल को शो करेगा, इसलिए इसके साथ लगने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। ऑल द ऑर्गन्स दैट अफेक्ट मेंटेन द सेंस ऑफ बैलेंस, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ईयर। ठीक है, इसलिए क्या कि वो पूरे के पूरे ऑर्गन्स को जो कि कौन किसको अफेक्ट करता है, तो मेंटेन द सेंस ऑफ बैलेंस को, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेट अस एग्जामिन द ईयर्स एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान, जो टू अंडरस्टैंड हाउ द ईयर, किस प्रकार का ईयर जो किस प्रकार मुझे सहायता करता है, उसके लिए हम बात करते हैं। तो किस प्रकार से सहायता करेगा, टू मेंटेन आवर सेंस ऑफ बैलेंस, हमारे बैलेंस के सेंस को पूरा मेंटेन करने के लिए किस प्रकार से काम करता है, तो इसलिए हम यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, तो अभी आप यहाँ देखेंगे क्या कि
23rd का बी हो जाएगा क्योंकि द ईयर सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। 24 में कहता है ईट डैश एज अ टाइप ऑफ प्रेम्पलीफायर। ठीक है, प्रेम्पलीफायर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेम्पलीफायर का मतलब होता है पूर्व प्रवर्धक, जो बाय कलेक्टिंग साउंड्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फनेलिंग देम टू द ईयर ड्रम, जो कि वो प्रकार का क्या है, जो कि आप जानते हैं कि इस प्रकार का जो भी एक्ट्स है किस प्रकार का, तो इट, तो यहाँ इट वाला जो वर्ड अभी आप देख रहे हैं तो किस प्रकार से काम करता है वो, तो इट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ इट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। द इट एक्ट्स इस प्रकार से काम करता है वो, तो एक एम्पलीफायर का एक प्रकार का टाइप जैसे काम करता है, जैसे कलेक्टिंग साउंड्स, जैसे कि किससे कलेक्टिंग साउंड्स किसके द्वारा करता है वो, तो एनवायरनमेंट के द्वारा, फनेलिंग देम टू द ईयर ड्रम, क्योंकि फनेलिंग देम टू द ईयर ड्रम के द्वारा ये पूरे के पूरे साउंड से वो क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है। नहीं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।